अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्राइडे था और फ्राइडे वाले दिन मैंने हमेशा बिरयानी ही बनानी होती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं पुलाव बिरयानी बनाती हूँ। मुझे तो पर्सनली पुलाव बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को बिरयानी पसंद है, इसलिए हर फ्राइडे को मेरे घर पे बिरयानी बनती है। तो आज मैंने सोचा कुछ चेंज करती हूँ, तो मैं पुलाव बिरयानी बनाती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, बिरयानी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो आपने बस रेसिपी के ऊपर फुल फोकस करना है और देखते जाना है कि ये किस तरह से मैं तैयार करती हूँ। प्याज लिए थे मैंने 2 अदद बड़े वाले और उनको स्लाइसेस में कट कर लिया था, अच्छी तरह से उनको फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें अदरक डाल के इसको अच्छी तरह से अदरक के साथ फ्राई करूँगी और इसका एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो चावलों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर प्याज वाइट से होंगे और उसको आप अच्छी से फ्राई नहीं करेंगे तो फिर चावलों का कलर भी अच्छा नहीं आएगा। अदरक और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और अदरक की बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 2 मैं तेज़ पत्ते इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा शामिल कर देंगे और 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें सूखे धनिया और सौंफ का पाउडर शामिल कर दिया है। थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ तो मैंने इसमें साबुत धनिया और सौंफ का पाउडर जो है वो बना के रखा हुआ होता है, वो मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खुशबू भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो जब भी आपने पुलाव बनाना हो एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। पहले से ही बना के रख लें, जब भी आपने पुलाव बनाना हो तो उसमें 1.5 टेबल स्पून भर के शामिल कर लिया करें, तो पुलाव का टेस्ट देखेंगे आपके बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट लगेगा। तो लेकिन आपने बनाना किस तरह से वो मैं आपको बता दूं। आपने सेम क्वांटिटी लेनी है, जितना आप सूखा धनिया लेंगी उतना ही आपने सौंफ लेनी है और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पाउडर बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 टेबल स्पून सूखा धनिया ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ही आपने सौंफ ले लेनी है और इसका अच्छी तरह से पाउडर बना के आपने रख लेना है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो उसमें आप इसको ज़रूर शामिल किया करें, तो आप देखेंगे कि पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी, क्योंकि ये पुलाव बिरयानी है। दूसरी बिरयानी में तो हम लोग सुरख मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, तो अभी इसमें मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो मैंने इसमें और कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करूँगी सिवाय हरी मिर्चों के। तो हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे और चिकन डाल के इसको कुछ देर के लिए कवर किया था ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि फिर चिकन गलने में टाइम लेता है, तो अगर आप नमक को बाद में शामिल करेंगे तो चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा। तो अच्छी तरह से बस इसकी अब भुनाई कर लेंगे हम। चिकन मेरे पास फ्रोज़न था, इसलिए मैंने इसको कवर करके कुछ देर के लिए रखा था ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और उसके बाद इसकी बुनाई की जाए। जब भी आप पुलाव बनाती हैं आप चिकन की अच्छी तरह से बुनाई किया करें, क्योंकि पुलाव में कभी भी चिकन अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि वो वाइट हो। इसको जितना आप इसकी बुनाई करेंगे इसका कलर अच्छा सा गोल्डन आएगा, फिर ही ये पुलाव में अच्छा लगेगा। अगर वाइट गोश्त होगा और पुलाव का कलर भी वाइट होगा तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। इसलिए इसकी बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। पुलाव बनाते वक्त आपने चिकन की बुनाई अच्छी तरह से करनी है। अगर आपको ये लगे कि ये नीचे से जलना शुरू हो गया इसका मसाला, तो आप थोड़ा साथ पानी शामिल कर लिया करें, लेकिन इसकी बुनाई 10 से 15 मिनट तो ज़रूर किया करें, तभी जाके आपके पुलाव का टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में कमेंट सेक्शन में वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स ज़रूर किया करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के और मेरी कोशिश होती है कि मैं एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूं। आप लोगों को रेसिपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल से उसका आंसर कर दिया करूँगी। अच्छा है, रेसिपी की तरफ आते हैं। तो चिकन को मैं देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी बुनाई किया और इतनी डिटेल से दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि जब आपने चिकन की भुनाई करनी है, जब आप पुलाव बना रहे हो, तो इस पॉइंट पे आके आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि चिकन का अच्छा सा गोल्डन कलर आए, मसाले का अच्छा सा कलर आए और इसके जो मसाले हैं वो सारे चिकन के अंदर कोट हों और जो यखनी का टेस्ट निकल के आए ना वो बहुत अच्छा आए। जब इस पॉइंट पे आके जल्दबाजी की जाती है तो चिकन भी वाइट रह जाता है
और यखनी का भी बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता, चिकन की स्मेल भी ख़त्म नहीं होती, तो पुलाव का फिर वो टेस्ट नहीं निकलता। तो सारी मेहनत इस पॉइंट पे आके करनी होती है, इसलिए इतनी डिटेल से मैंने आपको दिखाया कि आपको पता चले कि अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करने के बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। अच्छा, पानी कुछ लोग जो है वो मैयर करके डालते हैं, मैंने कभी मैयर करके नहीं डाला, मैं इसी तरह से पानी डाल देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने पानी डाला हो और चावल जो है या तो वो उनमें पानी कम हो जाए या पानी ज़्यादा हो जाए। तो आप लोगों को भी एक टिप दूंगी कि आप लोगों ने जब भी इसमें पानी डालना है पुलाव बनाने के लिए, या आप ब्राउन चावल बना रहे हो सादे वाले, तो उसमें अगर आपने पानी डालना हो, चावलों से सिर्फ 1 इंच ऊपर पानी, इतना आपने अपने अंदाजे से रख लेना है कि जब आप इसमें चावल डालेंगी तो ये पानी 1 इंच ऊपर आएगा। पहले भी चावल आप शामिल कर सकती हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। जिस तरह से मैंने अभी पहले पानी शामिल कर दिया और चावल बाद में शामिल किए। अगर आपको इस तरह से गलती लगती है तो आपने क्या करना है, चिकन की बुनाई करने के बाद आपने चावल शामिल कर देने हैं और उसके बाद आपने पानी शामिल कर देना, और पानी आपने सिर्फ इतना शामिल करना है कि चावलों से 1 इंच ऊपर आए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैयर करके डालते हैं और पूरी लाइफ चावल जो है वो उनसे कभी भी बगैर मैयर के नहीं बनते। जब भी उन्होंने चावल बनाने हो उन्होंने नाप तोल करके ही पानी डालना होता है। तो मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टिप देती हूँ, आप लोग बगैर मैयर किए भी चावल बेहतरीन बना लेंगे। जब भी आप पुलाव बनाएं, ब्राउन चावल बनाएं, चावलों से पानी सिर्फ 1 इंच ऊपर रखा करें और फ्लेम को मीडियम रखा करें। ये नहीं कि चावलों से 1 इंच ऊपर पानी रख के और फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है और फिर चावल आपके कच्चे रह जाएंगे। तो आपने फ्लेम का भी ख्याल करना है, तो फिर ही आपके चावल सही बनेंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे चावल कुक करने हैं, एक तो चावल अच्छे बनते हैं और दूसरा ये कि जो पानी आप डालेंगे वो भी पूरा होगा। 1 इंच ऊपर पानी रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे चावल, तो आपके चावल का एक एक दाना अलग अलग होगा, बहुत खिले खिले से आपके चावल बनेंगे और मैयर करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है कि हर चीज़ को नाप तोल करके डालो, तो फिर ये है कि फिर अगर इस तरह से आदत हो जाए तो फिर सारी लाइफ ऐसे ही हम लोग नाप तोल करके ही डालते जाएंगे और मुझे ये बहुत इरिटेटिंग सा लगता है, इसलिए मैंने कभी भी मैयर करके नई चीज़ें ऐड की। खैर, बेकिंग जब करती हूँ तब मैयर करके चीज़ें ऐड करती हूँ, क्योंकि बेकिंग जो है वो मैयरिंग के साथ ही परफेक्ट बनती है, लेकिन कुकिंग में मैंने कभी भी मैयरिंग नहीं की। तो जब तक मैंने उसमें चावल डाले थे, हमारे चावल कुक होते हैं मीडियम फ्लेम पे, मैंने उसके ऊपर कवर करके रख दिया था, ढक्कन रख दिया था ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाए। और तब तक मैंने सोचा मैं सलाद तैयार कर लेती हूँ। तो सलाद में मैंने खीरा ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है, एक एप्पल ऐड कर दिया है और नमक काली मिर्च डाल के एक लेमन ऐड किया है। तो बहुत मज़े का हमारा ये सैलेड जो है वो तैयार हो गया। अगर आप लोगों के पास वाइट चने हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं थे, इसलिए मैंने बस इस तरह से सिंपल सा ही सैलेड तैयार कर लिया। लेकिन पुलाव के साथ अगर आप जो सैलेड बनाते हैं उसमें अगर आप एप्पल और वाइट चने का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मज़े का सैलेड बनता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से सैलेड्स की रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहें, मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, ताकि आपको ये सारी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो जल्दी से बस सैलेड रेडी किया और साथ में मैं रायता तैयार कर लूँगी। दही का मैंने रायता तैयार कर लिया था, लेकिन रायते में मैंने कुछ भी और नहीं डाला, सिर्फ इसमें पुदीने और धनिए की चटनी मैंने ऐड कर दी थी। इस चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को वॉच नहीं किया वो जाके वॉच कर सकती हैं। जिस दिन मैंने बारबेक्यू की वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, उस दिन मैंने आप लोगों के साथ इस चटनी की रेसिपी भी शेयर की थी। तो आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा। बहुत अच्छे से कमेंट्स आए थे उस वीडियो पे। तो बस जल्दी से देखिए, रायता हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि खाने में अभी काफ़ी टाइम था। और फिर चावलों को भी देख लेते हैं। तो चावलों का पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। अब इस पॉइंट पे आके हमने इनको दम लगाना है, लेकिन दम लगाने से पहले इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगी जो चीज़, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने जो इसमें फूड कलर ऐड करना है। जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे ही सिंपल पुलाव बना दिया जाता है, लेकिन जब पुलाव बिरयानी बनाते हैं ना उसमें कलर ऐड किया जाता है
और इस कलर को आपने इस तरह से ऐड नहीं करना कि पानी में डाल के आपने बस डायरेक्टली डाल देने। लेमन आपने लेने हैं और लेमन स्क्वीज़ करने हैं आपने कलर में। लेमन स्क्वीज़ करने से क्या होगा कि आपका जो कलर है वो बस आप जहाँ जहाँ कलर डालेंगे वहीं पे कलर रहेगा। लेकिन अगर जब आप पानी में कलर शामिल करते हैं तो चावलों में, पूरे चावलों में ही कलर आ जाता है। लेकिन जो लेमन होता है वो चावलों में कलर फैलने नहीं देता। तो आपने जब भी कलर शामिल करना हो चावलों में तो आप लेमन में कलर ऐड करके फिर ऐड किया करें। और लेमन ऐड करने की वजह से चावलों का टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा और इसकी जो लुक है वो भी बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा जिस तरह से आप शादियों में चावल खाते हैं, सेम वही वाले चावलों का टेस्ट आएगा और शक्ल भी बिल्कुल वैसी ही आपको लगेगी। अच्छा जी, मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ तो मैं इसमें किशमिश का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। जब भी दम पे लगाने लगूँ तो मैं इसमें किशमिश ऐड कर देती हूँ। तो मैंने इस किशमिश को साफ़ करके रख लिया था और लास्ट में मैंने वो ऐड कर दी और चावलों को दम लगा दिया। 10 से 15 मिनट मैंने इसको दम लगाया था ताकि अच्छी तरह से इसको दम आए। और दम अच्छे आने की जो निशानी होती है, जो साइन होता है, वो यही होता है कि जब आप ढक्कन उठाएं तो ऊपर से धुआं निकले। अगर इस तरह से नहीं होगा तो फिर आप समझ लें कि आपके चावलों को अच्छे से दम नहीं आया। तो आप देख सकते हैं बहुत खिले खिले से अच्छे से चावल तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, आपको बहुत अच्छा सा टेस्टफुल सा पुलाव खाने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। इस वक्त भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और स्मोक की वजह से मेरा गला और नाक बहुत बंद था और बहुत मुश्किल से मैंने इसकी वॉइस ओवर कंप्लीट की थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। मिलूंगी नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।